संगठन आपसे मिलना शुरू कर, क्योंकि देखिए कुछ चीजें भारत के मूल निवासी समाज की किसी संगठन में नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग खोज डाले हैं। ऐसा नहीं कि खाली बाम सबके विषय में जानते हैं, भारत में जितने संगठन हैं सबके विषय में जानकारी पूरी की पूरी रात दिन हम लोग ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, संगठन की परिभाषा क्या है होनी चाहिए, संगठन निर्माण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, संगठन निर्माण की प्रक्रिया में फुल टाइमर कितने होने चाहिए, और फुल टाइमर कार्यकर्ता जब मीटिंग करने जाएगा तो कौन सा विचार देगा। जो किताबों में लिखा है वो 10% ही विचार देने की जरूरत है, और इस समय विचार वो देने की जरूरत है जो समाज को दुख है। उस दुख का निवारण आप किस तरह से करेंगे जिससे उनको लगे कि मेरे दुख के निवारण के विषय में ये लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, तो वो संगठनात्मक विचार होगा। और वो चीज नहीं है अभी समस्त पुस्तकों में, चाहे बाबा साहब की पुस्तक हो, चाहे फूले साहब की पुस्तक हो, चाहे बुद्धा की पुस्तक हो, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। जैसे पहलवान बनने की प्रक्रिया है। अगर हम जिनकी हमेशा रोज रोज कहते रहे पहलवान बनना है, पहलवान बनना है, पहलवान बनना, तो पहलवान हो जाएंगे खाली कहने से। संगठित बनना है, संगठित बनना है, संगठित बनना है, संगठित बनना है। आज पूरे देश में हल्ला मचा हुआ संगठित बनना है, लेकिन संगठित बनने से कहने से कोई संगठित नहीं हो जाता। खेती करना है, खेती करना है, खेती करना है, खेती करना कहने से कोई खेती पैदा नहीं हो जाएगी। गेहूं चावल आपके घर में नहीं आ जाएगा, और इसीलिए नहीं आ रहा। उसकी एक प्रक्रिया होती है। खेती करने के लिए खेत होना चाहिए, उसकी गुड़ाई निराई होनी चाहिए, बीज होना चाहिए उन्नत किस्म का, उसके बाद बीज बोएंगे, फिर उसकी निराई गुड़ाई और पानी बुनी देते हुए तब जाकर के 4-5 महीने में वो गेहूं हो गया, धान हो गया, तब वो आपके घर में आएगा। इतना ये प्रोसेस कहते हैं, ये प्रक्रिया इसको कहते हैं। और वो प्रक्रिया हमारे समाज में अभी संगठित बनने की प्रक्रिया गायब है। और इस प्रक्रिया में वो तत्व भी है कि कोई घमंडी नहीं होगा, झगड़ा रहित होगा। जैसे आज कई विंग बन गए, हजारों संगठन बन गए अपने समाज में, एक ही समाज के भलाई के लिए, एक ही फूले अम्बेडकर विचार देने के लिए सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं। फिर अलग क्यों है, कोई कमी तो है। ये भी खोजने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि कहीं चोर छिपा है हमारे दिल में। और चोर वो क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर जो मैं कहूँ वही। ये हमारे समाज के संगठन चलाने वाले लोगों की कमियां हैं, और उन कमियों को के रहते हम युग क्रांति तो नहीं कर सकते, सामाजिक क्रांति नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम हम लोग जहाँ तक हैं तहाँ तक ये रोग न रहे। इसलिए ये फिलॉसफी है कि अगर व्यक्ति अपने को बनाने की कोशिश करेगा तो न व्यक्ति का बन पाएगा न समाज का बन पाएगा, दोनों का सत्यानाश होगा। और यही हुआ है, यही हुआ है। हम इस चक्कर में कि मेरी इज्जत हो, मैं ही पदाधिकारी रहूं, मेरे ही वाले हो, मेरी ही चले, तो इस चक्कर में न समाज बन पाएगा न हम इज्जतदार हो पाएंगे, दोनों का सत्यानाश होगा। और ये कुबुद्धि के कारण आज भी हमारे तमाम संगठनों में हो रहा है, जिसकी वजह से परिणाम नहीं मिलता। तो संगठन की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो जब है ही नहीं है तो आप संगठित कैसे होंगे। अरे जो चल रहा है वो संगठन, वो जागरूकता पैदा करने भर का मामला है। और जागरूकता पैदा करने से जो हम कह रहे हैं कि आपको खुशहाल करेंगे, हम खुशहाल नहीं कर सकते। अगर हम काम कर ही रहे हैं तो हम खुशहाल भी करें, तो उसके रास्ते को समझें। बुद्ध ने कहा दिया संगम शरणम गच्छामि। कैसे संगम संग कैसे निर्माण होता है,
उसकी प्रक्रिया ये बौद्ध महासभा के इधर सारनाथ में जाकर के मैंने इस पर डिस्कशन किया तो पता चला कि वहाँ भी नहीं है, गायब है। भाई कोई वजह तो है कि हम सफल नहीं हो रहे, हम अपनी कमियों को कब देखेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी इधर जौनपुर और पूर्वांचल से जो चीज़ें अभी कुछ निकलने लगी है चीज, उसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगी है। और राष्ट्रीय पटल पर अब की बार यह घोषणा होना कि 15 दिन पर मीटिंग करना है, यह किसी किताब में लिखा हुआ है। फिर राष्ट्रीय पटल पर घोषणा कैसे होगी? क्योंकि ये जौनपुर के या पूर्वांचल के साथियों ने ये हालांकि अपने तरफ से मैं जोड़ करके बता रहा हूँ, शायद उसके विषय में घोषणा नहीं हुई है। अगर 30% गांव में 15 दिन पर मीटिंग करने की व्यवस्था हमने की और जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, तो उससे ये जो तमाम दुर्गुण हैं हमारे, चाहे अशिक्षित लोगों का दुर्गुण है, चाहे हमारे पढ़े लिखे लोगों का दुर्गुण है, जो उनका ईगो टकरा रहा है, वो ईगो वो सब चकनाचूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम एक समुचित समाज निर्माण की दिशा में हम बढ़ जाएंगे। लेकिन वो कहने से बेहतर है कि हमको पहले शुरुआत करनी होगी, अपने कर्म से दिखाना होगा। हम दूसरे को कोसने के बजाय, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे तमाम संगठन है, किसी की आप लोग बुराई मत करना, किसी संगठन की बुराई मत करना। 10% कभी बहुत जरूरत पड़े तो ब्राह्मणवाद की बात ले लेना, लेकिन बार बार मंचों से ब्राह्मणवाद ये कर रहा है, वो खाली वही तो हो रहा है, तो इनसे बचना होगा। और समाज की जो तकलीफ है उसके विषय में जो चर्चाएं चल रही है और संगठन निर्माण की जो विषय वस्तु है उसमें लगभग अभी हमने बहुत से लोगों को नोट कराया है, 20 पॉइंट का वो विषय है, उस संघ निर्माण करेगा। हर 15 दिन पर अब की बार 2 विषय ले लीजिए, अगली बार 2 विषय ले लीजिए, तो इससे क्या होगा, ये निरंतर प्रक्रिया चलाने पर एक बहुत अजीब चीज, क्या अजीब चीज है, वो अदृश्य शक्ति का निर्माण होगा। अदृश्य शक्ति क्या है? कोई भूत प्रेत और देवी देवता नहीं है। अदृश्य शक्ति, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देती। क्या है दिखाई नहीं देती? 5 चीजें: परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील एवं त्याग। ये 5 तत्व अभी तमाम पुस्तकों से मैंने लिया है और उसकी गूंज भी जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर। तो 5 तत्व एक दिन में कहने से, एक दिन के साल भर में एक दिन के भाषण दे देने, 6 महीना पर एक दिन भाषण दे देने से वो 5 तत्व पैदा न हुआ है न होगा। लेकिन 5वां बताइए, 5वां परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील एवं त्याग। त्याग, ये 5 तत्व अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपका घमंड खत्म, आपका ईगो खत्म, हजारों संगठन एक में होंगे। और ये शुरुआत हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में एक साथ हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरे देश में एक साथ नहीं हो रहा है तो क्या आप इंतजार करेंगे कि महाराष्ट्र वाले करेंगे तब हम करेंगे, बिहार वाले करें तब हम करेंगे, कर्नाटक वाले करेंगे तब हम करेंगे? तो आप पूर्वांचल से शुरू कर दीजिए। क्यों शुरू मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि फूले साहब पूना से क्रांति का बिगुल फूके थे। वो पूरे भारत में जा करके नहीं कहे थे कि मैं करने जा रहा हूं और आप लोग भी करो, कर भी नहीं सकते भाई एक आदमी पूरे देश में। और आज तो हमारे पास साधन है, मोबाइल है, ट्रेन है, जहाज, हर चीज सुविधा है। उनके समय में तो वो भी नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने किया। आज फूले साहब का नाम, बुद्धा का नाम, बाबा साहब का नाम विश्व के तमाम हर एक देशों में आज उनके यूनिवर्सिटी में नाम चल रहा है। तो कोई कर्म तो किया उन्होंने। आज हम अपने ही देश में गुलाम बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मूल निवासी शब्द की व्याख्या के विषय में बहुत चर्चा है, हमारे देश के अंदर है।
लेकिन हम लोगों ने 98 में जब इसको शुरू किया था, यही जिले के अंदर तो हमारे ही संगठन के लोग हमसे प्रश्न उल्टा करने लगे थे। अरे ये साहब क्या बार बार उल्टा सीधा शब्द लाते हैं। मैं बहुत परेशान होता था। लेकिन आज मूल निवासी शब्द का प्रचार इतना ज्यादा हुआ कि आज पार्लियामेंट में भी मूल निवासी शब्द बहुत से सांसद बोलने लगे हैं, पत्रिकाओं में भी आने लगा है, कभी कभी फिल्मों में भी आ रहा है, और अखबारों में भी मूल निवासी शब्द आने लगा है। इसकी जो बाबा साहब ने लिखा जाति उच्छेद है, उसमें कुछ दूसरी बात लिखी हुई है, वहाँ मैं जिक्र नहीं करूँगा, जो लोग जानते होंगे जानते हैं। लेकिन जाति तो मिटी नहीं। अभी आर्यों के आने से पहले देखिए ये चीज नहीं था। अभी हमारे पास डायरी लिखा हुआ है, लगभग उसमें 49 शब्द ऐसा है इस देश में था ही नहीं। यूनिवर्सिटी में भी नहीं था, कहीं नहीं था। क्या नहीं था? कटिक, धोबी, अहिर, गडरी, चमार, बासी, लोहार, कुहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवी देवता, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये शब्द आर्यों के आने से पहले ये शब्द भारत के अंदर था ही नहीं। फिर ये शब्द कहां से हमारे दिमाग में आ गया? और जब दिमाग में आ गया तो हम गुलाम हो गए। तो हम जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम ही रहेंगे। वो तब जबकि बाबा साहब के बाद, जबकि उन्होंने ऐसे ऐसे मार्ग दिए हमें, अब हम चैन से नहीं बैठे। मैं पहले अकेले हुआ करता था, पहले आज से 30-32 साल पहले मैं जिला पर आता था, बहुत से लोगों से डिस्कशन होता था, लेकिन हंसी उड़ाई जाती थी, बहुत से लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज स्थिति ये नजर आने लगी है। भले ही साहगंज एरिया, खुटहन एरिया लेकर के आपने सघन काम किया है, लेकिन अभी पूरे ज़िले में पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन इस साल से पूरे ज़िले में पहुंचने की कवायद शुरू कर देना है, और उसके लिए सारे प्रबंध शुरू कर देने हैं। और तमाम संगठन इस देश में जो हैं, इस ज़िले के अंदर है, उनसे मधुर संबंध बनाना है, क्योंकि आप उनको मिलाना है। इसके लिए आप कभी संकोच मत करिएगा कि यार वो आ जाएगा तो कहीं वो सर्वोच्च न हो जाए। सर्वोच्च बनने दीजिए, लेकिन आपको तो समाज को सर्वोच्च बनाना है ना, कि व्यक्ति को सर्वोच्च बनाना है। आपको समाज को सर्वोच्च बनाना है। अब ये प्रण पूरा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जो सर्वोच्च व्यक्तिगत तौर पर बनने का सपना संजोए हैं लोग, वो मटिया मेट होगा। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध काल के बाद 2500 साल तक मटिया मेट हो गए थे।